पहले बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया था। ये बुधवार को हुआ था। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि जो काम मोदी जी कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हुए। ये वही सज्जन है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने खुलकर मोदी जी को बहुत कुछ कहा था, ज्यादा दिन पहले नहीं। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त मेरे सामने मौजूद है ओलंपिक मेडलिस्ट, पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं, एक ऐसे शख्स जिन्होंने हर एक प्रतिद्वंदी को नॉकआउट पंच से चारों खाने चित कर दिया। एक ऐसे शख्स जो रिंग में भी उतनी ही मुस्तैदी से छाए रहे जितना राजनीति में। और राजनीति इसलिए क्योंकि आप याद कीजिए, राहुल गांधी के साथ अगर कोई कदम ताल करता हुआ नजर आ रहा था तो वो थे बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दक्षिण दिल्ली से 2019 में चुनाव लड़ा, कांग्रेस का दामन थामा, और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो कांग्रेस को वो अलविदा कह चुके हैं और आज हाथ में उनके बीजेपी का परचम है। बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका। थैंक यू। कल तक तो लग रहा था हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से विजेंद्र सिंह दो हाथ आजमाने वाले हैं और आज आपने हाथी को अलविदा कर दिया। हाथी को नहीं, मैंने हाथ को अलविदा कर हाथ दिया। ही अच्छा हाथी को। अच्छा, वो होती है चीजें। और कहते कि हम चाहते थे कि हम उसके हेमा मालिनी जी के सामने हमारे पास ऑफर आया था, लेकिन हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये जायज़ नहीं होता। कहते जाट के सामने जाट लड़ा देना तो अपना भाई भाई में लड़ाई वाला माहौल बन जाएगा। और मैं कहते कि मैं उनको अपनी आंटी मानता हूँ, बहन मानता हूँ, ईशा जी को, ईशा देओल को, और मेरी बात होती रहती है उनसे। तो तब मैंने बताया तो मैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल था डिसीजन लेना कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। तो मेरे को लगा कि ये कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने वाली बात है, और इसलिए फिर मैंने अलविदा कर दिया। मुझे माफ़ करो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। पर कल तो आपने ट्वीट में भाई और एक डिशुम वाला किया साइन मैंने था। किया मैंने। क्यों किया फिर वो? क्यों? बिकॉज तब आपको ये फील नहीं हुआ कि भाई मैं लेकिन कहते इमोशंस होते हैं। जब दो दूसरे लड़के होते हैं हमारे, जो हमारे स्पेशली जाट लड़के हैं, वो अपना कहते कि वो एक धुंध में पागल हो जाते हैं कि लाइक हाँ हमें चाहिए, करना है। लेकिन अब मैं कहूँगा कि बीजेपी जिंदाबाद, तो मेरे साथ बीजेपी जिंदाबाद ही बोलेंगे जो मुझे लगता है। बिकॉज जो अगर मेरे साथ मेरे फॉलोअर, मेरे दोस्त हैं, तो वो चाहेंगे कि जब जहाँ मैं जाऊँगा मेरी सोच के जहाँ जाएगी वो उसका समर्थन करेंगे। तो आपकी सोच यहाँ पर क्यों आई है? मेरा देखिए, मेरी सोच का यहाँ आने कारण नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तो जो हिंदुस्तान के लिए इतना काम कर रहे हैं 24/7 जिसको मैं कहूँ। और जिस तरह से अभी साउथ में वो काम कर रहे हैं, पहले नॉर्थ इंडिया फिर साउथ में इतना फोकस कर रहे हैं, तो वो काबिल तारीफ़ है। उनके अंदर एक जुनून है जो मैं खुद आई थिंक मैं अपने आप को रिलेट करूँ तो आई थिंक मैं उनसे रिलेट करना चाहूँगा। बिकॉज मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ जब मैं होता हूँ। तो लेकिन कांग्रेस ने मेरे को एक चुनाव लड़ा के घर पे बैठा दिया कि भाई जाओ बस अभी हो गया, अभी दैट्स इट। तो मेरे को लगा कि यार मैं ऐसे थोड़ी ना होता। मैं हिंदुस्तान के लोगों का भला कैसे करूँगा? मैं लोगों को जो यंग हैं, जो यूथ है, उनका भला कैसे करूँगा? नहीं तो घर पे बिठा दिया का मतलब मैंने घर पे बिठा दिया मतलब हाँ भाई मेरे को यूज मी लाइक जहाँ कहीं भी मेरे को जाना हो, अपने मेरे कहीं भी कुछ भी मैं काम करूँ, मैं लोगों को तक पहुँचूँ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर लोगों तक पहुँचे नहीं गए, आपको टीवी के आप इतने बड़े पर्दे पर हैं, यहाँ से आप अगर आपको शो से निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपनी आवाज़ पहुँचा दे सकते हैं लोगों तक? बिल्कुल भी नहीं पहुँचा सकती। तो दैट्स इट। तो फिर जब मैं जाता था, मंच नहीं मिलता था। मंच मिलता था, लेकिन कहते मेरी आवाज कहते कि उसकी इतनी वो क्या बोलते हैं उसकी वक़्त नहीं, हाँ वो वजन नहीं होता था। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लोग नहीं सुनना चाहते थे, शायद मैं कांग्रेस में था इसलिए।